क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में अगर आप लोगों ने चार्ट के पेपर में बीजांड की लंब काट बनाई हुई है या बीजांड का चित्र बनाया हुआ है अथवा ओव्यूल का चित्र बनाया हुआ है तो उस पर वाइबा कैसे तैयार करें, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये बीजांड का चित्र है या ओव्यूल का चित्र है। ये जो बीजांड होता है ये अंडाशय के अंदर, देखिए जैसे ये पुष्प है तो अंडाशय के अंदर, ये वाला अंडाशय भाग है, अंडाशय के अंदर एक होते हैं या फिर एक से अधिक गोल सी संरचनाएं होती हैं। जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक गोल सी संरचनाएं होती हैं और इन्हें ही ओव्यूल या गुरु बीजांडधारी या फिर बीजांड कहा जाता है, या आप इसको मेगास्पोर भी कह सकते हैं। और बीजांड होता है निषेचन के बाद बीज में बदल जाता है। आपको बता दें जो बीजांड है, जो बीजांडासन से पुष्प के अंदर, जैसे ये देखिए ये पुष्प है इस तरह से और ये अंडाशय है, तो अंडाशय वाले भाग में ये जहां से जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए इस तरह से बीजांड है, तो ये जो जोड़ होता है इसे ही प्लेसेंटा कहा जाता है। तो बीजांड वृंत के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और प्लेसेंटा को बीजांडासन भी कहा जाता है। ये जो पूरा बीजांड है, जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, यानी ये जो बीजांड है ये बीजांड वृंत से जहां पर जुड़ा होता है, इस जगह पे जो जुड़ा है इसे नाभिका या हाइलम कहा जाता है। नाभिका कहते हैं या फिर हाइलम कहते हैं। जिस स्थान पर बीजांड वृत्त से जुड़ा है उसे नाभिका या हाइलम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। और बीजांड का जो मुख्य शरीर है, इस मुख्य शरीर को न्यूसेलस या बीजांड काय कहा जाता है। बीजांड काय कहते हैं या न्यूसेलस कहा जाता है। इसका जो मुख्य शरीर होता है ये वाला, इसे न्यूसेलस या बीजांड काय कहा जाता है। और इसके बाहर ये देखिए ये अध्यावरण कहलाते हैं, इंटेग्यूमेंट कहलाते हैं। अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। तो इसमें दो हैं अध्यावरण, किसी में एक ही होता है, किसी में दो होते हैं और किसी में होते नहीं। तो अध्यावरण के आधार पर जो बीजांड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अध्यावरण के आधार पर पहला कौन सा हुआ? द्विअध्यावरणीय यानी 2 अध्यावरण होते हैं, जैसे इसमें है। तो जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें सभी में द्विअध्यावरणीय बीजांड पाया जाता है। जैसे इसमें देखिए पाया जा रहा है, तो आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में द्विअध्यावरणीय बीजांड होता है। और जो द्विअध्यावरणीय बीजांड होते हैं, अगर पूछा जाए उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बाइटेगैमिक कहा जाता है। बाइटेगैमिक ओव्यूल कहा जाता है, बाइटेगैमिक ओव्यूल। और अब दूसरा है एक अध्यावरणीय। जो एक अध्यावरणीय होते हैं उनमें एक ही अध्यावरण होता है। पूछा जाए एक अध्यावरणीय का उदाहरण बताइए, तो सूरजमुखी एक अध्यावरणीय का उदाहरण है। गेंदा है। कुल मिलाकर के जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और जो कंपोजिटिकुल है, कंपोजिटिकुल में ये एक अध्यावरणीय बीजांड पाए जाते हैं। अब तीसरा वाला है अध्यावरणहीन, यानी जिसमें अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, इंटेग्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं। तो जैसे चंदन है, लोरेंथस है, इनमें अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। चंदन और लोरेंथस में अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। तो अध्यावरण के आधार पर 3 प्रकार के बीजांड होते हैं। पहला कौन सा हुआ? द्विअध्यावरणीय, जो आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। दूसरा कौन सा हुआ? एक अध्यावरणीय, जो सूरजमुखी है, गेंदा है, या फिर जो कंपोजिटिकुल है उसमें जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और तीसरा है अध्यावरणहीन, जिसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है, जैसे चंदन है, लोरेंथस है, तो इसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है। अब देखिए जो बीजांड काय का आधार है उसे क्या कहते हैं पूछा जाए, तो उसे चलाजा या निभाग कहा जाता है। बीजांड काय के आधार को, या इसको दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि जहां से अध्यावरण निकल रहे हैं, देखिए यहीं से तो निकले हुए हैं, जहां से अध्यावरण निकल रहे हैं उसे चलाजा या निभाग कहा जाता है। तो याद रखेंगे चलाजा निभाग क्या है? बीजांड काय का आधार या जहां से अध्यावरण निकलते हैं। अध्यावरण क्या है? ये है। अध्यावरण के आधार पर ये देखिए नीचे वाला भाग एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है।
बीजांड द्वार इसे कहते हैं या माइक्रोपाइल कहते हैं। पूछा जाए बीजांड द्वार कहाँ होता है तो अध्यवरण के आधार पर एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे ही बीजांड द्वार कहा जाता है या माइक्रोपाइल कहा जाता है। और बीजांड के अंदर ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसे भ्रूण कोश कहते हैं या एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। और ये जो भ्रूण कोश है ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है जो भ्रूण कोश होता है। आइए इसको अलग समझा देते हैं, आपको इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ये इसका भ्रूण कोश यहां अलग बनाया गया है और इसमें ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं जो ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं। बीच में द्विध्रुवीय केंद्रक होता है जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है या द्विगुणित केंद्रक भी कह सकते हैं। द्विध्रुवीय केंद्रक होता है। और नीचे की ओर जो 2 कोशिकाएं हैं इन्हें सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल, या फिर इन्हें ही क्या कहा जाता है, सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। सहायक कोशिकाएं ये केवल सहायता करती हैं। और इसके ऊपर एक बीच में सेल होती है जिसे एग सेल या अंड कोशिका कहते हैं। एग सेल या अंड कोशिका, इसे मादा युग्मक भी कहा जाता है। मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट्स, जो अंड सेल होती है फीमेल गैमीट्स आप इसको कह सकते हैं, या मादा युग्मक या अंड कोशिका कह सकते हैं। और यहाँ नीचे की ओर फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। और आपको बता दें जो बीजांड द्वार है और जो निभाग है, ये देखिए निभाग यहां पर है, बीजांड द्वार यहां पर है, और जो बीजांड वृंत है इसके आधार पर बीजांड कई प्रकार के होते हैं। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत के आधार पर जो बीजांड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस है, और अगला आप बता सकते हैं एम्फीट्रोपस है, एम्फीट्रोपस, और सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ये कई सारे बीजांड होते हैं, कई तरीके के बीजांड होते हैं। जो आर्थोट्रोपस है ये जैसे पॉलीगोनम है उसमें आर्थोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। जो एनाट्रोपस है जैसे चना है, मटर है, सेम है, ये इसमें पाए जाते हैं। जो हेमीट्रोपस है ये रेननकुलस जो होता है उसमें हेमीट्रोपस पाया जाता है। जो कंपाइलोट्रोपस है जैसे पेरिडिएसी कुल होता है उस कुल में कंपाइलोट्रोपस बीजांड पाए जाते हैं। और जो एम्फीट्रोपस है जैसे संतरा है, नींबू है, नारंगी है, उसमें एम्फीट्रोपस बीजांड पाए जाते हैं। जो सर्सिनोट्रोपस है जैसे नागफनी है तो इसमें सर्सिनोट्रोपस बीजांड पाए जाते हैं। तो इस तरह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप डिटेल से उसको बता सकते। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।